जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। हे प्रभु, हे प्रभु, हम यहाँ एकत्र होकर आपके वचनों को सुनने आए हैं, समझने आए हैं और सीखने आए हैं। आपने हमें चुना है, हमने आपको नहीं चुना है, आपने हमें चुना है। और यही कारण है कि हम सब यहाँ एकत्र होकर आपके वचनों का रहस्य जानने आए हैं। यह आपकी ही कृपा है प्रभु। आपने हम सबको नाम ले लेकर बुलाया है। धन्यवाद यीशु। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, क्योंकि हम सब एकत्र हैं। आपका वचन कहता है, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जमा होते हैं, मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। तो हम यहाँ हैं, आपकी उपस्थिति है हमारे बीच में। उसका चिन्ह जय यीशु, जय यीशु। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग पिछले बार भी दीदी बताई थी तरसीला जीवन और मृत्यु के बारे में, भलाई और बुराई के बारे में, आशीष और अभिशाप, चंगाई और बीमारी, ये सब के बारे में बताई है ना। हाँ, तो हम लोग उसी में से देखेंगे जीवन के बारे में। बाकी सब कुछ वही है, बस मैं जीवन के बारे में बता रही हूँ। जीवन क्या है? क्या है जीवन? क्या? ईश्वर का वरदान। ईश्वर का वरदान ना। हाँ, ठीक है। हम लोग जो जीवन जी रहे हैं सब लोग वही जीवन बोलेंगे, है ना। तो वही जीवन के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या है जीवन करके। तो प्रभु यीशु ही हमारा जीवन है। कौन है हमारा जीवन? है ना, प्रभु यीशु ही हमारा जीवन है। उसका वचन भी कहता है यूहन्ना 14:6 में, देखो तो क्या लिखा है उसमें, पढ़ के भी सुनाइएगा। यूहन्ना 14:6। ईसा ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। तो वचन क्या कर रहे हैं? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। किसने कहा है? ईसा ने कहा है ना। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो मार्ग भी प्रभु यीशु ही है और सच भी प्रभु यीशु ही है, और जो जीवन हम जी रहे हैं वो कौन है? वो भी प्रभु यीशु ही है कि नहीं? है ना। तो कह सकते हैं कौन है जीवन? प्रभु यीशु ही है ना, क्योंकि वचन में कह रहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, है ना। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, प्रभु यीशु कह रहे हैं। तो जब वो वचन कह रहे हैं, हम जानते हैं कि बाइबल के सारे वचनों पर हमको विश्वास है। जब प्रभु यीशु खुद कह रहे हैं कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, तो प्रभु यीशु ही जीवन है। ठीक है। तो जीवन प्रभु यीशु ही है। तो क्या हम जो जीवन जी रहे हैं, है ना, वो प्रभु यीशु जैसे जीवन जिए अपने समय जब भी आए, क्या हम वैसे ही जी रहे हैं? क्या जी रहे हैं? तो कैसा जीवन होना चाहिए? अगर वैसा नहीं जी रहे हैं तो
कैसा जीवन जी रहे हैं? लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या द्वेष, झूठ, बेईमानी, व्यभिचार जी रहे हैं? जी रहे हैं कि नहीं? है ना ऐसा? हम लोग जी रहे हैं ना इसी तरह का जीवन? तो ये जीवन नहीं है। और हम लोग जान रहे हैं कि प्रभु यीशु का स्वभाव कैसा है। कैसा है प्रभु यीशु का स्वभाव? प्रेम, धैर्य, सहनशीलता, है ना? जितने अच्छे गुण हैं सब प्रभु यीशु है। तो हम लोग कुछ का पालन करते हैं और कुछ का नहीं करते हैं, तो वो जीवन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो जब हम जान रहे हैं कि प्रभु यीशु ही जीवन है और उसी के अनुसार हमको जीवन यापन करना है, तो है ना, तो जीवन के बारे में पता करना है कि जीवन कैसे जीना है। ठीक है ना? पता करना है कि नहीं करना है? करना है ना। थोड़ा सा तो हम लोग जान ही गए कि प्रेम, धैर्य, सहनशीलता, जितना अच्छाई है सब प्रभु यीशु का स्वभाव है। और जब इसी की तरह से हम लोग जीवन यापन करते हैं तो वो वही जीवन हम जीते हैं प्रभु के स्वभाव के अनुसार। और जब उसी तरह से हम जब जीवन यापन करते हैं तो हम जो भी वचनों की घोषणा करते हैं वो पूरा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ये होता है कि हम वचनों की घोषणा कर रहे हैं और जिस चीज़ का भी हम घोषणा कर रहे हैं वो पूरा नहीं हो रहा है ना? ऐसा है कि नहीं? नहीं भी हो रहा है, कहीं हो भी रहा है तो अपने आप में जांच करके भी देखे होंगे कि क्यों नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जांचे कभी? नहीं जांचे। तो हम लोग को जांचना है, क्योंकि प्रभु यीशु ही जीवन है। हम प्रभु के वचनों के अनुसार, है ना, उसका जो भी स्वभाव है, जो भी कहने का क्या है कि प्रेम, धैर्य, सहनशीलता, है ना, तो ये सभी जो है प्रभु का स्वभाव है, उसके वचन के अनुसार हमको उसको स्वीकार करना है ना। और जब स्वीकार करते हैं तो उसको अपनी इच्छा देना है प्रभु यीशु को, है ना, वचनों के अनुसार पश्चाताप करना है। और जब हम पश्चाताप करते हुए जीवन जीते हैं तो हम जो भी प्रभु के वचनों के अनुसार घोषणा करते हैं वह पूरा होता है। पश्चाताप क्या है फिर? क्या? हाँ, तो अपने पाप को स्वीकार करना है ना। स्वीकार कर लेना है, उसके बाद अगले दिन फिर से वही पाप करना है। क्योंकि एक बात स्वीकार कर लिए हैं, है ना, तो कल फिर से वही करेंगे। नहीं ना, उसको क्या करना है? त्याग देना है ना। उस पाप को त्याग देना है और वहाँ पे नए जो प्रभु का स्वभाव है उस हिसाब से हमको जीवन यापन करना है। ठीक है? तो ये वचन भी तभी काम करेगा जब हम अपनी इच्छा प्रभु को देते हैं कि हाँ, मैं इस वचन को घोषणा कर रहा हूँ, मैं पश्चाताप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तभी वो वचन काम करता है। नहीं तो हमारे घोषणा करने से बस नहीं होगा, है ना। पश्चाताप भी करना है और प्रभु के स्वभाव के अनुसार जीवन भी यापन करना है। तो जब हम प्रभु यीशु के स्वभाव के अनुसार जब जीवन यापन करते हैं तो वो जीवन हम जीते हैं जिसमें क्या है? शांति है, प्रेम है ना, और आनंद है, खुशी है। तो अभी हमारे जीवन में क्या, जब हम इस तरह के जीवन नहीं जी रहे, सबको अभी बोले हैं, तो क्या हमारे जीवन में शांति है, खुशी है, आनंद है? नहीं है ना, नहीं है ना। तो ये जीवन नहीं है। प्रभु यीशु का वचन जो है हमको जीवन देता है, खुशी देता है, आनंद देता है, तो ये जीवन है। तो हम लोग उस दिन विधि बताई भी थी, विधि विवरण ग्रंथ में 30:19 में, इसमें हमारे पास ईश्वर जो है दोनों हमारे पास रख दिए हैं। पढ़ सकते हैं विधि विवरण ग्रंथ 30:19।
पढ़िए मैं पढ़िए। आज मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई भलाई और बुराई रख रहा हूँ। रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो, जीवन को चुन लो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सके। बस। तो यहाँ पर ईश्वर हम लोग के सामने जीवन और मृत्यु हमारे सामने रख रहे हैं, और कोई भी मरना नहीं चाहता है, सब जीवित रहना चाहते हैं। ऐसा है ना? कोई मरना चाहता है क्या? नहीं। तो हम जीवन को ही चुनते हैं, है ना? और यहाँ पर ईश्वर बोल भी रहे हैं कि तुम लोग जीवन को चुनो। तो वो जीवन में लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, व्यभिचार वो जीवन नहीं है। हमको प्रेम, धैर्य, सहनशीलता के साथ जो हमारे जीवन में आनंद की जो अनुभूति होती है, खुशी, है ना, दूसरों के लिए सहानुभूति, प्रेम, ये सब जो अंदर से उत्पन्न होता है, ये जीवन है, ताकि सब लोग खुश रहें, है ना? तो यही जीवन है और इसी को चुनने कह रहे हैं। और जब हम जीवन को चुनते हैं तो क्या होगा? हमारे जो वंशज हैं, हम सब क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे, है ना? हम लोग आप देखे ही होंगे कि जब चिंता करते हैं तो हमारा बीपी बढ़ता है, घटता है, होता है ऐसा। गुस्सा करते हैं तो बीपी बढ़ जाता है ना, और उसी जगह हम आनंद को महसूस करते हैं तो कैसा लगता है? बताओ। जब आनंद रहता है अंदर से तो बीपी घटता है, बढ़ता है क्या? बल्कि सामान्य रहता है ना। तो जीवन क्या हुआ? खुशी और आनंद ना, है कि नहीं? है। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं ईश्वर कि तुम्हारा वंशज जीवित रहेगा। ठीक है। और जब हम जीवन को चुनते हैं तो उसके अगले ही लाइन में कहा है, 20वां में क्या कहा है? जब हम जीवन को चुनते हैं तो क्या करना है हमको? अगला वाला लाइन को पढ़ो। अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, उसकी बात मानो और उसकी सेवा करते रहो। इसी में तुम्हारा जीवन है। और ऐसा करने से तो यहाँ पर क्या करें? जब हम जीवन को चुन रहे हैं तो हमको क्या करना है? हमें ईश्वर को प्यार करना है ना? ईश्वर को प्यार करना, उनके वचनों को सुनना है ना। और उसने जो कुछ भी कहा है उसकी बात को हमको मानना है। क्या क्या बात हमको बताए हैं? ईश्वर के 10 आज्ञा हम लोग पढ़े हैं, पुराने व्यवस्थान में भी मूसा को दिया गया था, है कि नहीं? तो वो सबको हमको क्या करना है? मानना है। ठीक है। और सेवा कैसे करना है ईश्वर की? कैसे करना है सेवा? जो भी उन्होंने आज्ञा दी है उसका पालन करते हुए, पालन जब कर रहे हैं तो वो अपने आप क्या हो रहा है? सेवा हो रहा है। आ रहा है समझ में? आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? ठीक है। तो आगे स्तोत्र ग्रंथ में भी लिखा है, 34 का 13 में पढ़ना। पढ़िए। मिल गया। तुम्हें से कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है। बस। तो सब लोग चाहते हैं ना लंबी आयु और सुख शांति? सब कोई चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं ना? हाँ। तो सब कोई चाहते हैं। ऐसा कोई है कि सुख शांति नहीं चाहिए, खाली लड़ाई झगड़ा चाहिए, शांत रहना है, ऐसा है क्या? नहीं है ना। सब कोई सुख शांति चाहते हैं और लंबा जीवन भी चाहते हैं। तो जब हम चिंता करेंगे, गुस्सा करेंगे तो लंबा जीवन जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे ना। तो वो कैसा वाला जीवन हो गया? दुष्ट आत्मा का जीवन हो गया ना।
वो जीवन नहीं है प्रभु यीशु का। प्रभु यीशु हमारे लिए सब कुछ कर दिया है ताकि हम अच्छा अच्छा जीवन जिए करके। तो इसीलिए हमको जीवित रहने के लिए प्रभु ईश्वर की खोज करना है। आमोस ग्रंथ में लिखा हुआ है 5:6 में, हमें जीवित रहने के लिए क्या करना है? प्रभु ईश्वर की खोज करना है। अब खोज के देखे हैं क्या आप लोग प्रभु ईश्वर को? कभी भी ईश्वर को खोज के देखे क्या? मैं तो खोजी नहीं, बहुत खोजी, यहाँ वहाँ जा जाके, है ना, बहुत खोजी। कभी ये प्रेयर जाती थी, कभी वो प्रेयर जाती थी, है ना, कि कैसे मिले मुझे ईसा का प्रेम क्या है, उसको नहीं जानती थी मैं, बहुत खोजी, है ना। जब खोजना शुरू करी तो एक गाना है निंगन वृद्धा गे उल्खा लगे था, सुने होगे सब, सुने होगी नहीं, है ना। मैं वो गाना बहुत सुनती थी, हाँ प्रभु मैं तुमको खोजने निकल रही हूँ, है ना, और बहुत खोजी, और जब मिल गए तो वो वाला गाना गाती हूँ, अब भी गाती हूँ, सुनती भी हूँ, तुझसे मिली जिंदगी, है ना। उस समय तक ये गाना नहीं जानती थी, तुझसे मिली जिंदगी, और जब खोज रही थी तो ये गाना डेली चलता था, और सही में मैं हृदय से खोजती थी प्रभु ईश्वर क्या है, कौन है। और जब मिल गया तो मेरा खोजने का जो वो है वो खत्म हो गया। मेरे पास बहुत सारा सवाल रहता था कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है, उसका वचन का रहस्य भी नहीं जानती थी मैं। प्रभु यीशु का एक सामर्थी वचन है 1 पेतरुस 2:24 में, क्या है? आप उसके घावों के द्वारा भले चंगे हो गए। मैं इसको भी नहीं जानती थी कि कैसे मैं उसके घावों के द्वारा भली चंगी हो गई। वो तो मार खाया, खून बहाया उसने, तो मैं कैसे चंगी हो गई, मैं नहीं जानती थी। तो ये भी एक खोज है, यही प्रभु ईश्वर की खोज है ना। तो कैसे ऐसे हुआ, कैसे हम चंगे हो गए, मैं बहुत चिंतन मनन करती थी और उसका जवाब नहीं मिलता था। और ये जो जवाब मिला मेरे को, यही जैसी ILM का जो कंचन नगर में इधर ममता लोग सब दीदी लोग सब गए हैं, मैं उस समय तक भी नहीं जानती थी कि वहाँ पे वही चीज़ को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। जानती होती, पहले भी इसका कुछ सुनी होती तो मैं अवश्य जाती, मैं उस समय छुट्टी में भी थी। और जब झटके में सुनी, अब उसको जानना शुरू करी, सीखना शुरू करी। और यहाँ पर बिशप हाउस में भी हुआ था 5 दिन का, वहाँ भी गई। बहुत सारा सवाल गांधीनगर में इधर भैया भाभी लोग जो हैं गुड़िया को लेके गए थे, तो वहाँ भी मेरे पास बहुत सारा सवाल था। कुछ सवाल बचा था, है ना, अभी भी बहुत है सवाल, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सब कुछ जान के ऐसा नहीं है ना। लेकिन जो चीज़ को जानना चाहिए, प्रभु यीशु कौन है, जीवन क्या है, ये सब के बारे में जब जानने लगी, और ये जानी कैसे, यहाँ पर बिशप हाउस में 5 दिन का जो हुआ, बहुत सारा वहाँ पे बताए, तो वहाँ पर मेरा खोज खत्म हुआ कि क्या है कर। मैं खोजने निकली, सही में मैं खोजने निकली, और अपने से ये बाइबल और ये मोबाइल लेके बढ़ जाती थी। जो कोई भी बताता था, जैसे भी हम लोग मोबाइल में देखें, आजकल यूट्यूब में बहुत सारे सुनाते हैं, आते हैं ना प्रीचिंग करने, है ना, तो वो सब मैं ढूंढी, उसमें से भी मेरे को संतुष्टि नहीं लगता था। मातृधाम का प्रेयर भी देखती थी, है ना, वहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताते हैं। दमोला का प्रेयर टीम जितना 2.5 घंटे का जो 7 बजे होता है ना, वो पूरा सुनती थी। मेरा बाबू है, उनको भी ज़बरदस्ती बैठाती थी, तो उसमें भी मेरे को शांति नहीं था। लेकिन जब ये वाला जो प्रेयर जब मैं सुनना शुरू करी, मेरा खोज एकदम से ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें जानना है वो जान गई। अभी भी सुनती हूँ, और टाइम निकाल निकाल के सुनती हूँ, काम कर कर के सुनती हूँ। अगर नहीं सुन पा रही हूँ तो वचन को बोलते रहती हूँ, और मैं महसूस करी कि बहुत परिवर्तन है, शरीर में भी परिवर्तन है, घर में भी परिवर्तन है, बहुत बदलाव है। तो इसी तरह से हमको प्रभु ईश्वर की क्या करना है, खोजना है। प्रभु यीशु ही जीवन है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मैं दीदी लोग के जैसे थोड़ा सा अभी, है ना, तो सब लोग पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर दीजिए कि और बोले ये जो कुछ भी आता है इसको, ठीक है। तो आगे भी हम लोग देखेंगे। तो हमको सबको प्रभु ईश्वर की खोजना है, और क्योंकि हम सब अज्ञानी हैं। होशिया का ग्रंथ में लिखा हुआ है 4:6 में, होशिया का ग्रंथ 4:6 में लिखा है, सब लोग जानते हैं, खोल के पढ़ सकते हैं, जल्दी से खोल लीजिए।
4:6 होशिया का ग्रंथ 4:6 चौथा अध्याय 6वां वचन। सब लोग जानते हैं इस लाइन को। पेज नंबर है 1376 पुराने व्यवस्था में। धर्म के अभाव में धर्म के अभाव में मेरी प्रजा भ्रष्ट हो गई है। भ्रष्ट हो गई है। बस, तो ये धर्म नहीं है। अंग्रेजी में धर्म की जगह पे नॉलेज लिखा है। नॉलेज का मीनिंग क्या होता है? ज्ञान, है ना। तो वहाँ पे अपना अपना बाइबल में सुधार लेंगे। तो ज्ञान के अभाव में मेरी प्रजा भ्रष्ट हो गई है। ज्ञान का अभाव है कि नहीं? हम लोग प्रभु ईश्वर को खोजने निकले, अभी तो निकले हैं, है ना। शुरुआत है ना, मेरा भी शुरुआत है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी अज्ञान है, खोजने तक नहीं निकले हैं। ना तो उनके दिमाग में ये सवाल ही आया कि मैं प्रभु ईश्वर को खोजने जाऊं। आया होगा उनके में सवाल। आता होता तो यहाँ पर 1 साल हो जाएगा अभी 2 महीने बाद। ये जो 3 बजे का प्रेयर है, आता तो आते ना, ये सवाल आता तो आते कि नहीं आते? आते ना। तो वही अज्ञान है, अज्ञानता की वजह से तो भ्रष्ट हो गए हैं सब। क्या है जीवन, ये सबको नहीं जान रहे हैं। प्रभु ईश्वर कौन है, क्या है, कैसे किया हमारे लिए, अभी भी नहीं जान रहे हैं। तो हम लोगों को बताना है उन लोगों को जो बिल्कुल भी नहीं जान रहे हैं। थोड़ा सा भी समय मिलता है, और ऐसा भी है कि सबके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी है कि नहीं है, और उसको हम लोग झेल रहे हैं ना। तो जब उनकी हम जब सुनते हैं परेशानी, तो वहीं पर तुरंत बता देना है ऐसा सब बात है ना। तो बताना है, उनको ज्ञान देना है, ताकि वो भी प्रभु यीशु के बारे में जाने कि उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है ना। क्योंकि प्रभु ईश्वर ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। क्रूस मरम के जो अंतिम शब्द हैं, हम घर में जाकर उसको पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 19:20 में लिखा है, सब कुछ पूरा हो चुका है ना। प्रभु यीशु ने सब कुछ कर दिया। फिर दिमाग में आएगा कि क्या उसमें मेरी शादी है, मेरी नौकरी है, मेरे घर की शांति है, क्या सब कुछ पूरा हो गया में है क्या? सवाल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो सब कुछ है। ये जो हमारे जीवन में वर्तमान समय में जो चल रहा है वो भी, और भविष्य में जो चलने वाला है वो भी, है ना, और जो बीत चुका है वो भी, सब कुछ है जो जिसको प्रभु यीशु ने सब कुछ अच्छा में क्या कर दिया है? पूरा कर दिया है। हमारी चंगाई, है ना, हमारी चंगाई, हमारी नौकरी, हमारी शादी, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ उसमें है, पूरा हो गया। अगर हम वचन नहीं भी जानते हैं, तभी तरसीला दीदी हमको बताएगी कि हमको जो देखना है वो चीज़ को बोलना है ना। जैसे मैं भी बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलती। बाबू तो बात नहीं सुनता है, जल्दी नहीं उठता है, मैं भी बोलती हूँ, है ना। उठो उठो बोलते हैं, लेकिन जब नहीं उठते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग भी? वही बोलते हैं ना, बाबू तो बात नहीं सुनता है, बोलते हैं कि नहीं? तो वो चीज़ को नहीं बोलना है। तो वही चीज़ को हम लोग को यहाँ सीखना है। बाबू अच्छा से पढ़ाई करो, चलो उठो, है ना। जो हम देखना चाह रहे हैं उसको बोलना है। ठीक है, वचन हम सबको नहीं पता है। बहुत लोग जो नहीं आते, हम लोग को नहीं जानते हैं कि जिसको क्या बोलना चाहिए, ज्ञान विवेक और प्रज्ञा नहीं है। तो Isaiah 11:2 का बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। तो जिसके लिए बोलना है उसके लिए हम क्या बोलते हैं? प्रभु का आत्मा जैसे मेरा बाबू के ऊपर छाया रहता है, ज्ञान और विवेक का आत्मा बोलते हैं ना। तो इसी तरह के वचनों का प्रयोग करना है। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग क्या बोलेंगे? बाबू जल्दी उठो, है ना। तो जल्दी उठोगे तब ना जल्दी काम होगा। नहीं सुनता है, जल्दी नहीं उठता है, तो वही होगा, नहीं सुनता है, नहीं उठता है ना। तो जो हम देखना चाहते हैं, जो हम महसूस करते हैं कि ये चीज़ होना चाहिए, तो वही को बोलना है। कोई दारू पी रहा तो रोज़ दिन दारू पी के आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी सिखाए हैं कि यीशु का लहू लेके आया है ना। तो इस तरह से वचन नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी बातों को करना है। मैं पिछले बार भी बताई थी कि प्रभु यीशु ही क्या है? प्रकाश है कि नहीं? प्रकाश मतलब उजाला ना। हम लोग उजाला में अच्छा महसूस करते हैं कि नहीं? करते हैं ना।
अंधेरा में अच्छा महसूस करते हैं? कुछ भी नहीं दिखाई देता है ना। तो वही अच्छा चीज ही प्रकाश है, वही जीवन है जिसमें हम अच्छा अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। तो हम लोग को वचनों के अनुसार यही सब बातों को ध्यान देना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमको सब कुछ कर दिया है। हमको बुराई को छोड़ना है, और हम लोग सब जानते हैं कि बुराई एक दुष्ट आत्मा है। जानते हैं ना कि बुराई एक दुष्ट आत्मा है? जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। पिछले बार भी हम लोग वचन में दीदी बताई थी, 1 तीमुथी 1:7 में क्या लिखा हुआ है? अच्छा, दूसरा तीमुथी है। हाँ, ठीक है। पढ़ेंगे, मिल गया है तो। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया है। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है कि ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं, भीरुता मतलब डर ना, तो डर जो है एक दुष्ट आत्मा है ना। और डर जो है एक बुराई भी है जो हमको आगे बढ़ने से रोकती है, बोलने से रोकती है। हम कुछ चीज़ जानते भी हैं तो उसको पता नहीं बोलूँगा तो क्या सोचेगा, पता नहीं क्या जानेंगे, क्या समझेंगे, है ना। तो वो रोकती है डर, एक तरह से लोग लाज बोलेंगे, शर्माना, है ना। तो ये दुष्ट आत्मा रोकती है। इतना तक कि प्रभु का वचन को बोलने के लिए भी हमको क्या बोलेंगे, डर लाती है, पता नहीं क्या होगा, है ना। लजाने की वजह से भी हम डरते हैं, बोल पाएंगे कि नहीं, है ना, कर पाएंगे कि नहीं, आता है ना ऐसा, है ना। तो ये हमको पिता ईश्वर ने नहीं दिया है, बल्कि क्या दिया है हमको? सामर्थ, प्रेम और आत्मसंयम का मनोभाव दिया है। मनोभाव मतलब आत्मा ना। तो जब ये अच्छा चीज है, सामर्थ, शक्तिशाली करने की क्षमता, है ना, प्रेम और आत्मसंयम, जब ये आत्मा है तो डर क्या हो गया? उसका विपरीत दुष्ट आत्मा हो गया ना। जो सामर्थ है, प्रेम है, आत्मसंयम है, ये आत्मा है, पवित्र आत्मा है। तो डर के साथ बहुत सारा बुराई है, जितना बुराई मैं अभी भी शुरू से बोल रही हूँ, है ना। लोभ, लालच, व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, शराबी, है ना, ये सब क्या है? दुष्ट आत्मा है। तो ये हमको दिया है क्या पिता ईश्वर ने? दिया है? नहीं दिया है, बल्कि हमको क्या दिया है? प्रेम, धैर्य, सहनशीलता, है ना। ये सभी जो है पवित्र आत्मा है। तो हमको इसी को ध्यान में रख करके अपना जीवन को चलाना है। जब हम पिता ईश्वर के अनुसार, जैसे उसने दिया है हमको प्रभु यीशु के नाम से, प्रेम, धैर्य, सहनशीलता सबको मिला है, लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं? दबा देते हैं, है ना। परिस्थिति के हम अनुसार हम लोग उसी समय गुस्सा भी करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं कि नहीं। तो जब प्रभु का स्वभाव हमको मिला है तो हमको ईर्ष्या करना है, और ईर्ष्या की वजह से हम लोग क्या करते हैं? अंदर अंदर घुटते रहते हैं। घुटते हैं कि नहीं, है ना। जब घुटते हैं तो शरीर भी क्या होगा? बनेगा कि बिगड़ेगा? बिगड़ेगा ना, बीपी बढ़ेगा, है ना, हार्ट बीट बढ़ेगा, है ना। तो ये सब जो उसी की वजह से होता है, लड़ाई झगड़ा के वजह से। वैसे हम लोग देखना चाहेंगे तो दुष्ट आत्मा जो है, इसके बारे में भी इब्रानी 13:5 में भी लिखा हुआ है। खोल लीजिएगा। आप लोग धन का लालच ना करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहें, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। मैं बोलना चाह रही थी गलाती 5:19 का, है ना। तो कोई बात नहीं,
तो जितने भी बुराई हैं उसके अनुसार हमको उन बुराइयों को छोड़ते हुए प्रभु के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा के फल के अनुसार हमको जीवन यापन करना है। उसमें डर भय नहीं होना है, क्योंकि प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा, है ना। हमको नहीं डरना है और ईर्ष्या अपने अंदर भी नहीं लाना है दूसरे के लिए, है ना तो लड़ाई झगड़ा लाना है, ना और भी दूसरे तरह की जो भी बुराइयाँ हैं उसको नहीं लाना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु यीशु तो हमको कभी भी नहीं छोड़े। हम गलत में भी थे तो भी नहीं छोड़े हैं, सही कर रहे हैं उस समय तो है ही हमारे साथ, क्योंकि हम उसको महसूस कर रहे हैं। गलत करते हैं उस समय हम लोग उसको महसूस कर ही नहीं पाते हैं। कर पाते हैं क्या? पूरा विवेक शांत हो जाता है, इतना लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट हो जाता है ना, और जीत जाता है। वो समझता है कि हाँ प्रभु मेरे साथ है। जबकि प्रभु यीशु का प्रेम इतना असीम है, हमने देखा है क्रूस रास्ता में पास्का पर्व मना चुके हैं चालीसा के समय, है ना। वो सब हम लोग को देख चुके हैं कि प्रभु यीशु के ऊपर कितना उन लोग आरोप प्रत्यारोप लगाए, है ना, और उसको मारे भी। वो स्वयं पिता ईश्वर के पुत्र थे, वो सबको भस्म नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे ना, लेकिन भी उसने ऐसा नहीं किया। तो हमको हर परिस्थिति में धैर्य सहनशीलता बनाए रखना है, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं कह रहे हैं कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। कभी भी का अर्थ है एक पल भी, है ना, एक दिन या 24 घंटा ऐसे नहीं, एक पल भी। और वही है कि हम लोग यहाँ पर सुनने भी आए हैं, उसको जानने आए हैं, है ना, उसकी उपस्थिति हम लोग महसूस कर रहे हैं। उसी तरह से पवित्र आत्मा का फल उसी के आगे वाला लाइन में भी है, उसको भी पढ़ लेते हैं। हाँ, गलाती 5:22। परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। ठीक है, तो यही पवित्र आत्मा का फल है ना, प्रेम, धैर्य, सहनशीलता, जो हम अपने अंदर में लाते हैं। जब इसका पालन करते हैं तो हम अंदर से आनंद की अनुभूति करते हैं, और जब इसके अनुसार हम जीवन जीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो भी रोग बीमारी है वो चला जाता है, क्योंकि हम प्रभु के वचनों को क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में हम नहीं डगमगाएंगे, है ना, क्योंकि वो तो बोल चुके हैं, तो हमको क्यों डगमगाना है। और इसी के अनुसार अपना जीवन यापन करना है। किसी के लिए ईर्ष्या भी नहीं रहेगा, लड़ाई झगड़ा भी नहीं रहेगा, तो अंदर से हम आनंदित ही रहेंगे। तो हमारा शरीर का जितना भी संचालन है वो क्या होगा, सही ढंग से चलेगा, और जो भी बीमारी वो अपने आप कैसे चले जाएगी पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मैं उसका भी अनुभव कर रही हूँ। मेरा बाबू 2 साल का था, तो वो मेरे को कंटिन्यू 2-3 साल तक सिर दर्द किया है ना, दिन भर सिर दर्द करता था। बस रात में अच्छे से सोती थी, तो ये भी ईश्वर की कृपा ही है कि दिन में भी सिर दर्द करता तो उसको झेलती थी। बहुत सिर दर्द करता था, ये मत खाना वो मत खाना भी कहा गया, दवाई भी बहुत खाई मैं, और डॉक्टर के पास भी गया तो CT स्कैन बोला गया। मैं CT स्कैन नहीं कराना चाह रही थी, है ना, CT स्कैन तो फिर भी नहीं हुआ। और फिर जब वचन मिला, यहाँ भी पटना प्रेयर टीम आई थी, वचन बहुत सिखा रहे थे, और दिनाकरण लोग का टीम भी आया था, रायपुर भी आया था, और बाद में एक बार और आया था, उसको नहीं बोल रही हूँ, तो वो सभी मैं अटेंड करी। तो पटना प्रेयर टीम में ही वचन मिला था, वही 1 पेतरुस 2:24, आप उसके गवाहों के द्वारा भले चंगे हो गए, जो मैं शुरू में भी बोली कि मेरे को नहीं समझ में आता था, है ना। और एक और लाइन है रोमियो 8:11, खोल सकते हैं उसको भी। जिसने ईसा को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया, वह
सुंदर शरीरों को भी भी जीवन प्रदान करेगा। जीवन प्रदान करेगा। तो इस लाइन को जब मिला तो ये 4 लाइन का वो 1 लाइन का है ना, वो तो समझ ही नहीं आ रहा है, 1 लाइन को नहीं बोल पा रही। और इसको मैं रट डाली और रट डाली तो इसको मैं बार बार बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, काम करते हुए भी बोल रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ तो बस में भी बैठ के, पगड़ी तो अभी बांधते हैं हम लोग, कोरोना जाने के बाद पहले भी बांधते थे, तो इसको मैं बोलते रहती थी, बस में भी बैठ के बोलते रहती थी, चलते हुए भी बोलते रहती थी। उस समय नहीं जानती थी वचनों का सामर्थ, लेकिन पवित्र आत्मा क्या कर रहा था, सिखा रहा था, है ना। तो इसको मैं बोलती थी, स्कूल में भी खाली समय में बोलती थी, है ना, और बोलते ही रहती थी। इस तरह से धीरे धीरे मन और मेरा हृदय क्या हुआ, धीरे धीरे शांत होने लगा, है ना, शांत होने लगा। बीच बीच में कभी कभी मैं सोचती भी थी कि अरे आजकल सिर थोड़ा कम कम दर्द कर रहा है ना, कम कम दर्द कर रहा है, तो ठीक है, वचन को बोलते रहना, उसको छोड़ना नहीं है ना। और इससे पहले भी मैं जब बैचलर थी तो मैं बहुत उपवास करती थी, है ना, 40 का पूरा बुधवार और शुक्रवार उपवास करती थी, पानी पीती थी, बाकी कुछ नहीं खाती थी। तो ऐसे में भी शांति लगता था। तो उस समय ये भी था, जस्ट शादी होने वाली भी थी 2010 में। अच्छा तो लग रहा है, क्या उपवास करना है ना, छोड़ दी, है ना, ठीक है, छोड़ दी, हो गया, साथी बच्चे भी हो गए। जब सिर दर्द शुरू हुआ, जब ये सब वचन को बोल रही हूँ, अच्छा लग रहा है, तो ये भी सोच रही हूँ कि जब मैं उस समय छोड़ी तो सिर दर्द शुरू हो गया, कठिनाई आ गया, और अभी मैं वचन को बोल रही हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं नहीं छोड़ूंगी इसको, मैं बोलते ही रहूँगी, है ना, बोलते ही रह रही हूँ। और इस तरह से मन और हृदय क्या हो रहा है, शांत हो रहा है, दूसरे तरफ भटक नहीं रहा है ना। फिर भी कुछ कुछ कमी था जिसको मैं सच्चा पश्चाताप करी, उसके बाद में महसूस करी कि हाँ, सच्चा पश्चाताप करने से मतलब जो भी परेशानी है शरीर की में भी, चाहे अपने पारिवारिक जीवन में भी कह सकते हैं, चाहे दूसरे क्षेत्र में भी, वो सब कुछ ठीक हो जाता है ना। ये इस चीज़ को मैं महसूस करी और सच्चा पश्चाताप करी। वही पटना प्रेयर में ही बताया गया कि पाप स्वीकार करो, पाप स्वीकार करो करके। तो जो ऐसा अपराध है जिसको हम लोग नहीं बता पा रहे हैं, उसको पाप स्वीकार करने तो जाते हैं लेकिन हम नहीं बता पा रहे हैं, है ना। तो ऐसा भी रहता है, और वो था मेरे में, मैं उसको नहीं बता पा रही थी, तो मैं सच्चा पश्चाताप करूँ। फिर उस दिन से मैं उस चीज़ को मैं भूल गई, और इस तरह से वचन जो है वो चलते रह रहा है, और सिर दर्द जो है वो चला गया, है ना, सिर दर्द तो चला गया, सब कुछ अच्छा हो गया। वचन को जितना बार बोलती थी उतना ही बार नया नया समझ में आता था कि हाँ, सच में जब वही पवित्र आत्मा जो यीशु को जिलाया वही मेरे में आता है, तो मेरे में जो सिर दर्द है वो तो चला ही जाएगा, है ना। ये मैं महसूस कर रही थी, और इसीलिए मैं और बोलती जाती थी, बोलती जाती थी। साथ में स्तोत्र 91 सब लोग बोलते हैं ना, स्तोत्र 91, तो ये भी बोलती थी। तो इन वचनों को भी मैं अपना बना ली थी। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते हो, सर्वशक्ति मान के, वही मेरा गढ़ है, वही मेरी शरण स्थान है, बोलते हैं ना। तो तुम के जगह में मैं लगाती थी, मैं जो सर्वशक्ति मान के छत्र छाया में हूँ, और इसको बार बार बोलती थी, तीनों टाइम कोशिश करती थी, बोलती थी। तो इस तरह से पूरा जो है दिलो दिमाग शांत होने लगा, सिर दर्द चला गया। बहुत लोग मेरे को जानते हैं और नहीं भी जानते हैं, मेरा यहाँ आँख के पास गांठ था, है ना, बचपन से ही था। माँ बैठी है, 2 साल की भी नहीं रही थी मैं, होंगी तभी से यहाँ पर गांठ था, कैसे आया हो माँ ही जाने, है ना। तो वो गांठ भी अपने आप चला गया। अचानक से मेरे जब इधर ऐसे हाथ करी, गर्मी का दिन था, ऐसे कर, यहाँ पे तो गांठ था, इधर नहीं, इधर होगा, तो इधर भी नहीं है, तो किधर था। मैं अब डर, उस समय तो वचन नहीं जानती, तो डर तो लगेगा ना, जब उसको मैं उतने साल से ढोई हूँ और अचानक से नहीं है, तो थोड़ा सा नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा ना। तो वो भी चला गया। तो याद आ रहा है, अरे मैं तो 8-11 बोलती थी रोमियो का, है ना, तो वो भी चला गया। और हम लोग जानते हैं कि वचन का सामर्थ्य क्या है। प्रभु का वचन जीवित और सशक्त है, किसी भी दुधारी तलवार से तेज है, और क्या उसके आगे है, जो कि गुदे को, हाँ जी, बहुत अच्छा, है ना। तो किसी और के लिए प्रेयर कर रहे थे, दूसरा भी चला गया, क्योंकि यहाँ बहुत लोग बोलते थे बड़ा ही था, ऑपरेशन करेगी पूरा, ये सिकुड़ जाएगा, पता नहीं कैसे दिखेगी, चश्मा लगाना पड़े, चश्मा तो वैसे भी लगा रही हूँ, है ना, तो पता नहीं कैसे चश्मा लगाना पड़ेगा, ये सब मैं कल्पना करती थी। तो अब वो चला गया तो महसूस कर रही हूँ, अरे मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ा, ऑपरेशन करना ही नहीं पड़ा, और सब कुछ अच्छा हो। और उस समय तक तो ये वचन का सामर्थ्य नहीं जान रहे थे, लेकिन पवित्र आत्मा
सिखा रहा था, है ना। और इसी तरह से चल ही रहा था जीवन। फिर मेरी छोटी बेटी आई, तो मैं बहुत टाइम से बॉयलर वाला चिकन नहीं खाती थी, है ना, इतना तक कि उसका रस्सा भी नहीं खाती थी। तो एक दिन घर में मेहमान आए, उस दिन माँ लोग नहीं थे, छोटी बहन लोग भी नहीं थे, एक और छोटी बहन है जो गांधीनगर में ही रहती है। तो हम लोग माँ लोग के ही पास थे। अब वो लोग आए हैं तो क्या खिलाऊँ, ये भी चिंता था। तो फिर छोटी बहन को ही बोली कि तू लेते आना, और मेरी बेटी जस्ट हुई ही थी, यहाँ भी नहीं आई है, तो लेते आना और तू ही बनाना, क्योंकि मैं तो नहीं सकूँगी ऐसा करके। तो मेरी छोटी बहन भी बैठी है, तो वही बनाई। और भूख तो बहुत तेज़ लग रहा था, फीडिंग कराने से भूख भी लगता है ना, बहुत तेज़ लगता है। तो अब क्या बनाने बोलूँ, ये इतना ही बना दी कि चावल दाल ये सब बना दी, सब्जी बना दी, उसको और क्या बोलूँगी तो बना दे, है ना। तो भूख बहुत तेज़ है, चिकन तो छोड़ चुकी थी, अब वही सब्जी था। तो मैं प्रभु यीशु से प्रार्थना करी कि प्रभु, मैं उस समय नहीं जानती थी कि समस्या को नहीं बोलना है ना, नहीं जानती थी। समस्या को मैं बोली कि प्रभु यीशु मैं ये खाती हूँ तो मेरे को ये दर्द, सिर दर्द हो जाता है कभी कभार, तो मैं छोड़ दी हूँ, है ना। लेकिन अभी मैं क्या खाऊंगी, मेरे को कौन बना के देगा, मैं तो कर नहीं सकती हूँ, है ना। जस्ट हुई तो उतना ताकत नहीं था, तो मैं क्या खाऊंगी, लेकिन मैं आपके नाम से खाऊंगी, लेकिन मैं आपके नाम से खाऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा, है ना। बस इतना ही बोली और धन्यवाद यीशु, और खाई भी, और सिर दर्द बिल्कुल नहीं किया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो इस तरह से पवित्र आत्मा कहेंगे हमको सिखा रहा था, है ना। तो ये सब होते चला गया। तो इसी तरह से हमको वचन के बारे में, उसके सामर्थ के बारे में जानना है ना, सीखना है। क्योंकि प्रभु यीशु ने ये जो बाइबल है, इसमें सब कुछ हमारे लिए लिख दिया है ना। इसी का हमको प्रयोग करना है, और अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है। जब हम अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो दूसरों के लिए भी अच्छा बोलना है ना, है ना। आज भी दीदी बताई है एजिकेल ग्रंथ का 5 और 7 में सूखी हड्डियों को क्या करो, भविष्यवाणी करो करके लिखा है ना, पढ़े हैं ना अभी हम लोग, है ना। तो सूखी हड्डी, अभी तो हम लोग वचन सुन रहे हैं तो हम लोग सूखी हड्डी तो नहीं है, लेकिन है भी बहुत सारे जो नहीं आए, है ना, है कि नहीं, है ना। फिर भी हम लोग अभी भी थोड़ा बहुत तो बचे हैं, सूखी हड्डी के जैसा बचे हैं ना, क्योंकि अभी भी हमारे में वो धैर्य, प्रेम, सहनशीलता नहीं है ना। तो इसमें लिखा भी है कि मैं उसकी हड्डी में क्या करूँगा, मांस भरूँगा, चमड़ा लगाऊंगा, ये सब लिखा है, पढ़े हैं ना अभी। तो वो जो स्नायु है, चमड़ा है, मांस है, वो क्या है, प्रेम, धैर्य, सहनशीलता, है ना। जितने अच्छे अच्छाइयाँ जो प्रभु के स्वभाव के अनुसार है, वही है स्नायु, मांस और चमड़ा, है ना। उसी को हमको अपने अंदर भरना है कि नहीं, भरना है ना। तो वही है मांस, स्नायु और चमड़ा, उसको अपने अंदर भरना है। तो हम जो कुछ भी हम वचनों का घोषणा करते हैं, क्योंकि बोलना तो जरूरी है ना, बोलना जरूरी है। मन के अंदर नहीं बोलना है, मन के अंदर तो प्रभु यीशु जानता है, लेकिन हमारे चारों ओर दुष्ट आत्मा है कि नहीं है ना। हम लोग शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि हमारे चारों ओर दुष्ट आत्मा है। प्रभु यीशु को भी निर्जन प्रदेश में ले गया था, जब वो बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा ही बोलेंगे ना, तो वहाँ पे पिता ईश्वर क्या बोलते हैं कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। तो जब निर्जन प्रदेश में ले गया था दुष्ट आत्मा, तो वहाँ क्या बोलता, तुम तो पिता ईश्वर के पुत्र हो, बोलो ये पत्थर को क्या बन जाए, रोटी बन जाए। सुना कि नहीं सुना, वो दुष्ट आत्मा सुना ना। तो उसी तरह से दुष्ट आत्मा हमारे चारों ओर है, तो हमको प्रभु के वचन के अनुसार मुंह से क्या करना है, बोलना है। तो वो दुष्ट आत्मा हमारे जो चारों ओर है वो निकल जाता है, खिसक जाता है, मन के अंदर नहीं बोलना है ना। तो हमको बोलना है। जब पिता ईश्वर खुद बोलते हैं प्रकाश हो, जब मुंह से बोलते हैं, तो हम लोग कौन है, हम लोग नहीं बोल सकते हैं क्या, पिता ईश्वर बोल सकते हैं, तो हमको भी बोलना है ना, तभी वो हमारे लिए होगा ना। तो जब हम इस तरह से सारे बुराइयों को छोड़कर प्रभु के स्वभाव के अनुसार जीवन यापन करते हैं, तो सुक्ति ग्रंथ में भी एक वचन है, देख सकते हो 17-22 में।
पढ़ेंगे, मिल गया है तो 17-22। आनंद में हृदय अच्छी दवा है। अच्छी दवा है। उदास मन हड्डियां सुखाता है। हड्डियां सुखाता है। बस। तो जब प्रभु का जीवन अपनाएंगे, प्रभु को ही जीवन बोल के अपनाएंगे, तो क्या होगा? हमारे हृदय की सबसे अच्छी दवा है। हमको इधर क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल बेड ये सब जाना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही ठीक हो जाएगा। मैं इसके लिए कोई दवाई नहीं करी। सिर दर्द के लिए भी वचन से सबसे बड़ा दवा कोई नहीं है ना। दवाई खाई कुछ नहीं हुआ, वचन ही मेरे को क्या किया, चंगा किया ना। तो हम लोग जब उसके वचन को बोलते रहते हैं, उसका चिंतन मनन करते रहते हैं, तो वो वचन हमारे अंदर में क्या करता है, काम करता है। हम किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, है ना, तो वो भी उसका जो भी पवित्र आत्मा है, सबके हृदय में है पवित्र आत्मा, है कि नहीं, है ना। सबको मिला है बपतिस्मा के समय में। तो हम उसी पवित्र आत्मा के द्वारा उसके पवित्र आत्मा को भी क्या कर सकते हैं, क्रियाशील होने के लिए बोल सकते हैं ना। तो वो क्रियाशील होगा कि नहीं, होगा ना। तो फिर उनके हृदय में भी हम जो वचन बोल रहे हैं वो पहुंचेगा कि नहीं, पहुंचेगा ना। हाँ, तो इसीलिए जब हम लोग अपने अंदर में आनंद महसूस करते हैं वचन के द्वारा, हम दूसरे को भी हम दे करके उनके हृदय की परिवर्तन करने के लिए हम वचन का प्रयोग कर सकते हैं, करना है ना। तो जब हम आनंद महसूस करेंगे तो यही सबसे बड़ा दवा है ना। और भी दूसरे ग्रंथ में भी लिखा है इसके बारे में, क्योंकि पिता ईश्वर ने हमारे लिए मृत्यु नहीं बनाई है। ऐसा भी नहीं है कि हमको मृत्यु नहीं आएगी, लेकिन हम भरपूर और लंबा जीवन जी करके ही मरेंगे। जब प्रभु यीशु मरे तो क्या हम नहीं मरेंगे, मरे ना, और हम भी मरेंगे, लेकिन कैसा जीवन जी के मरेंगे, एक अच्छा और भरपूर जीवन जी के ही मरेंगे। तो इसीलिए हमको वचनों के सामर्थ्य को जानना है, सीखना है, समझना है और दूसरे को भी बताना है। आया समझ में, आया ना। तो हम लोग को दुष्ट आत्मा सबसे पहले तो छोड़ना है। सारा बुराई दुष्ट आत्मा है, इसको छोड़ना है। मेरा बस यही था, जब से जानी हूँ दुष्ट आत्मा, तो मैं खाली यही बताते रहती हूँ कि जितना बुराई है दुष्ट आत्मा है, उसी के चक्कर में हम पड़े रहते हैं और बीमार पड़े रहते हैं। और दीदी पिछले बार मेरे को बोली कि अनिता तुम बोलना, तो मैं तो तैयार थी, खुशी तैयार थी। और जो मंडे से मेरा परीक्षा शुरू है ना, रोकने के लिए कि मैं उसमें व्यस्त रहूँ, उसको सोचते रहूँ ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, है ना, ये क्यों हुआ, ये रुकावट बार बार आ रहा है। और सही में रुकावट आया, मैं 2 दिन उसी में भी व्यस्त हूँ कि मैं तैयारी ना करूँ, है ना। तो थोड़ा बहुत क्योंकि इतना भी ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा ही जो कुछ भी मैं लिखी बताने के लिए, फिर भी बहुत कुछ नहीं बताई हूँ, तो वही मेरे को साथ दिया। और रुकावट बहुत आई, आज भी रुकावट आया, है ना, आज भी रुकावट आया, सुबह रुकावट आया, ताकि मैं उसमें व्यस्त रहूँ, है ना, उसको सोचते रहूँ। तो वो जो रुकावट था, मैं उसको अपने आत्मिक जो भी शिक्षक हैं, मैं उनसे पूछी भी, जो भी रुकावट है, जो मेरे को डिस्टर्ब कर रहा था, उसी तरह से मैं काम भी करती थी। जैसे समय मिला, मैं 12 बजे 1 बजे, तो मैं आत्मिक शिक्षक जो मानती हूँ, अपने आध्यात्मिक शिक्षक ब्रदर जॉनसन के पास तो नहीं लगा सकते, उसका नंबर नहीं है मेरे पास, है ना। और बाकी जो JSLM का रोज जो 8 बजे शुरू होता है ना लाइव, तो उसमें देता है मोबाइल नंबर, मैं कभी नहीं लिखी, लेकिन आज मैं उसको निकाली और मैं पूछी कि बात ऐसा है, पता नहीं मैं सही करी कि नहीं। मेरे को बपतिस्मा बोलती हूँ, परम प्रसाद भी लेना है। मैं तो पवित्र आत्मा अंदर से बोला कि अभी मिसा भी मैं जा रही हूँ, मैं परम प्रसाद कैसे करूँ, लूँ कि ना लूँ। मेरे को परम प्रसाद बोलना है, मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ। शुरू में तो टाल मटोल कर रही है ना, जो भी परेशानी उसको नहीं बोलना चाह रही हूँ, और तैयार भी हो रही हूँ चर्चा आने के लिए, तो झूठ बोलना था, लेकिन मैं टाल मटल कर रही। फिर बाद में मैं अंदर से आवाज़ आया, कह रहे तू गिरजा जा रही है, अभी क्या करना है, परम प्रसाद लेना है। कैसे झूठ बोलेगी, कैसे प्रभु को ग्रहण करेगी, उसको बता दो जो भी होगा। तो फिर मैं फ़ोन करी, वो उठाई नहीं, फिर अपने से उधर से कॉल करी, तो ऐसा बात। फिर मैं सच बोल दी, क्योंकि मैं प्रभु को ग्रहण करना था। झूठ के वजह से मैं प्रभु को ना ग्रहण कभी हो नहीं सकता, है ना। तो मैं बोल दी, तो अंदर से मतलब दोष भाव आ रहा था अंदर से कि मैं उधर तो बुरा करी, लेकिन इधर से पवित्र आत्मा बोला कि तुम उसको सच बोल दो।
बाकी खुद डिसाइड कर लीजिए, है ना। तो ये चीज़ नहीं आ रहा था। हालांकि यहाँ पर भी आज प्रेम के बारे में बताया गया था ना, प्रवचन में सुसमाचार प्रेम के बारे में बताया था ना। तो वो सब चल रहा है, मैं बैठ के सुन रही हूँ, तो मैं अपने आप में आ रहा है कि मैं सही कर रही हूँ। एक जगह भले गलत हुआ है, कोई बात नहीं, उसका डाउट मैं क्लियर करूँगी घर जाके। तुरंत मेरे दिमाग में आया कि मैं जाके पूछूंगी, है ना। और वो सुनी अच्छे से ही गई, काम करते हुए ख़त्म हुआ। उसके बाद में आदमी जो टीचर है मेरे फोन लगाई, तो बोले कोई बात नहीं, तुम दूसरों के कंफर्टेबल के लिए सच बोल दी, वो झूठ नहीं बोली है, और प्रभु को भी ग्रहण करिए, कोई बात नहीं, वो गलत नहीं है। जिधर भी तुम मतलब उनको कंफर्ट उनका नहीं होगा, वो लोग जो भी था उसको रोकना चाह रहे थे, जो भी है ना, उसके लिए तो प्रभु से क्षमा मांग लेना और प्रभु तुमको क्षमा कर देंगे। तो इस तरह से अगर बीच बीच में कहीं पर भी डाउट होता है, आप लोग पूछिएगा, है ना, क्योंकि हम लोग आत्मिक जीवन जीने के लिए उठ गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि नहीं आते हैं ना, तो उसको पूछना है। इधर तरसीला दीदी, इधर लीली दीदी, बहुत लोग हैं, इधर ममता भी है ना, इन सब से पूछना है और उसमें आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ झुके और जाकर के उधर हम परम प्रसाद ग्रहण करिए, नहीं हो सकता है ना। वो अलग जीवन नहीं है, उसी जीवन में है वो सब। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धैर्य से सुने, है ना। पता नहीं कितना समझा पाई।